Okay, students, we have previously studied about the integer chapter, and 9 questions we have done it. There is a 10 question which have a sequence. A monkey having a monkey is on the water tank, and he is to jump from 9 ladders. मतलब उसके पास 9 स्टेप्स हैं, 9 लेडर्स के स्टेप्स हैं जिसको उसको ग्राउंड पे पहुंचना है. वो अभी टॉप पे है, उसको ग्राउंड पे पहुंचना है. टोटल लेडर्स कितनी है? 9. 3 स्टेप डाउन, वो 3 स्टेप डाउन जाता है और 2 स्टेप अप. मतलब जब वो एक स्टेप कंप्लीट करता है तो पहले वो 3 स्टेप नीचे जाता है और 2 स्टेप ऊपर आता है. उसको हम एक स्टेप कहते हैं. जैसे सबसे पहले मंकी इधर है, जब वो 3 स्टेप डाउन जाएगा तो 1 2 3 हमारा फर्स्ट स्टेप. फिर कितने स्टेप वो ऊपर जाता है? 2 स्टेप, तो 1 2 2 स्टेप. अब हमारा मंकी इधर है, कितने स्टेप जाएगा? 3 1 2 3 3 स्टेप. अगेन रिवर्स जाएगा 2 1 2 4 स्टेप. अब हमारा मंकी यहाँ पे है तो कहाँ पे जाएगा? 3 स्टेप डाउनवर्ड 1 2 3 5 स्टेप. 2 स्टेप रिवर्स 1 2 6 स्टेप. नेक्स्ट डाउनवर्ड 1 2 3 7 स्टेप. ऊपर आएगा 1 2 8 स्टेप. नीचे जाएगा 1 2 3 9 स्टेप. ऊपर आएगा 1 2 10 स्टेप. नीचे जाएगा 1 2 3. लास्ट में कहाँ पे आ गया? 9th लेडर पे आ गया. कितने स्टेप इसने टोटल चले? 9. तो ही विल टेक 11 जंप्स टू रीच वाटर टैंक. उसको कितने जंप लेने थे उस वाटर लेवल के टैंक में 9th लेडर पे पहुंचने के लिए? फर्स्ट लेडर से 9th लेडर तक. तो उसने कितने जंप लिए हैं बेटा? 9. Okay. Now in B part, the monkey has on the 9th ladder and he has to go to the top ladder. मतलब वो सबसे लास्ट वाली लेडर पे है और उसको टॉप लेडर पे जाना है. तो वो कितने जंप लेगा? 4 स्टेप अप लेता है, मतलब 4 स्टेप वो ऊपर जाता है तो 2 स्टेप वो नीचे आता है. हमारा मंकी यहाँ पे है तो 4 स्टेप 1 2 3 4 1 एक जंप हो गई पूरी. अब वो कितने वापस आएगा? 2, तो 1 2. फिर वो यहाँ पे है तो उसका कितने स्टेप ऊपर लेगा बेटा? 4 1 2 3 4 3 स्टेप. कितने स्टेप वापस लेगा? 1 2 4 स्टेप. यहाँ से अब उसको कितने स्टेप ऊपर जाना है? 4 1 2 3 4. तो कितनी जंप बेटा उसने टोटल ली? 5. तो ही विल टेक 5 स्टेप टू रीच द टॉप. फ्रॉम बॉटम टू टॉप ही हैज टेकन द 5 स्टेप्स. Now see question number C, 10 part C. In this we have to denote that down step shows negative integer means minus. जो भी डाउन स्टेप जितने भी आपने नंबर इंक्लूड करा है वो माइनस का साइन लेके चलेगा. अप स्टेप शोज पॉजिटिव इंटीजर, जो भी अप स्टेप है वो प्लस का साइन लेके चलेगा. तो हम पहले वाले पार्ट में देखेंगे. फर्स्ट वाले पार्ट में हमारा था -3 क्योंकि वो डाउनवर्ड था, और जो हमारा 2 था वो था प्लस क्योंकि वो अपवर्ड था. अब फर्स्ट वाले पार्ट में मुझसे कह रहा है -3 + 2. इन दोनों का सीक्वेंस मतलब रिपीटिंग नंबर मुझे कितना लेना है कि -8 आना चाहिए मेरा आंसर. तो -3 + 2 मतलब मेरा कितना बचा बेटा? -1. मैंने सेम फिर से करा. -3 - 2 मेरा कितना बचा बेटा? -1. -3 + 2 मेरा कितना बचा? -1. -3 + 2 मेरा कितना बचा? -1. -3 + 2 कितना बचा? -1. -3 + 2 कितना बचा? -1. -3 + 2 कितना बचा? -1. अब देखो काउंट करो. -1 -1 -1 -1 4 5 6 7, जबकि मुझे कितना चाहिए था? -8. तो मैं एक और बार इसका रिपीट कर दूंगा. -3 + 2 = -8 इज द आंसर. अंडरस्टूड? इन द बी पार्ट 4 इज अ पॉजिटिव मतलब अपवर्ड एंड -2 इज द नेगेटिव. 4 स्टेप वो अपवर्ड जा रहा था मतलब ऊपर जा रहा था और 2 स्टेप वो नीचे आ रहा था. मुझे आंसर चाहिए 8. मेरा आंसर 8 आना चाहिए.
अब मैं कैसे करूँगा, -4 - 2 कितना हुआ बेटा 2, फिर से वही रिपीट करूँगा, प्लस का 4 माइनस का 2 कितना बचा 2, +4 - 2 कितना बचा 2, +4 - 2 कितना बचा 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो मेरा आंसर कितना आ गया 8। नाउ वी विल लर्न द मल्टीपल्स ऑफ टू इंटीजर। अभी हमने एडिशन पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई सीखेंगे कि इंटीजर्स के बीच में मल्टीप्लाई होगा तो उनके साइन और उनके नंबर्स क्या होंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय -1, दो वैल्यू माइनस की है तो हमारा आंसर क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव। माइनस माइनस प्लस, मतलब अगर दो वैल्यू माइनस की हैं तो उनको मिला के हमारा प्लस हो जाता है। -1 +1, प्लस माइनस माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस का 1, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई में भी वही रहता है जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रहता है, पर ये तब था तब हमारे टू इंटीजर्स थे। क्या थे, टू इंटीजर्स। अब हमारे मल्टीपल्स हैं टू और मोर इंटीजर, दो से ज़्यादा मल्टीपल होंगे जब। -1 - 1, अब मैंने आपको बताया था -1 और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बेटा 1, पर 1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू माइनस का 1। कभी भी 3 माइनस के साइन होंगे तो हमेशा हमारा आंसर कैसा आएगा माइनस, और हमारे अगर 2 माइनस के साइन होंगे तो हमारा आंसर हमेशा आएगा प्लस। माइनस के 4, माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1, प्लस का 1 प्लस का 1 1, ठीक है। 4 माइनस के साइन होंगे तो हमारा 1 आएगा। इट मीन्स कोई भी ऑड नंबर होंगे, मतलब कि ऑड अगर साइन होंगे, 3 माइनस के साइन होंगे या फिर 5 माइनस के साइन होंगे या फिर 7 माइनस के साइन होंगे या 1 माइनस के साइन होंगे तो हमारा हमेशा आंसर माइनस में आएगा। ऐसे ही इवन जब भी हमारा 2 माइनस के साइन होंगे, 4 माइनस के साइन होंगे, 6 माइनस के साइन होंगे, 8 माइनस के साइन होंगे तो हमारा आंसर हमेशा किस में आएगा पॉजिटिव में। अंडरस्टूड। नाउ मल्टीपल्स मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, हमारे वैल्यूज़ को जब हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है किसी भी वैल्यू को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो हमेशा हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा ज़ीरो, because 0 is that number which multiply the every number and give the product is 0. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी नंबर दे रखा है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 1, और हमेशा आंसर क्या आएगा जो नंबर हमें दे रखा है। मल्टीप्लिकेशन बाय वेरिएबल, अब मल्टीप्लिकेशन बाय वेरिएबल, कोई भी नंबर वेरिएबल या अल्फ़ाबेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या आंसर आता है। जैसे मेरा माइनस का ए है, माइनस ए मल्टीप्लाई बाय 1 तो माइनस का ए, हमें पता है अभी हमने ऊपर पढ़ा था किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा उसी साइन को लेके। तो सेम अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो ये भी अगर 1 से मल्टीप्लाई होता तो वही नंबर आता और माइनस का साइन आता। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए, -1 मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू माइनस का ए, 1 मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ए। दिस इज एक्सक्लूडिंग बिकॉज दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो आंसर शुड बी पॉजिटिव। नाउ हम मल्टीप्लाई कैसे इजी बना सकते हैं, मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर। इट मीन्स दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई टू सच डिजिट विच गिव द मल्टीपल्स ऑफ 10। हमें मल्टीप्लाई इस तरीके से इजी बनाना है बेटा कि हमें कोई भी दो डिजिटों को, चाहे वो डिजिट कहीं पे भी लिखी हो, उन डिजिटों को मल्टीप्लाई करके हमें 10 की फॉर्म में लिखना है या 10 के मल्टीपल्स में लिखना है। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे 10 की फॉर्म में, मतलब एक आगे डिजिट हो और पीछे 0 0 हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, -18 मल्टीप्लाई बाय -10 मल्टीप्लाई बाय 9। अब फर्स्टली मैंने मल्टीप्लाई करा -18 और -10 का, मैं इसको -10 और 9 को भी मल्टीप्लाई कर सकता था, मैं 9 का और 10 का भी मल्टीप्लाई कर सकता था, मैं किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि मुझे 10 की फॉर्म पहले से ही दे रखी है।
तो -18 और -10 का मल्टीप्लाई करा तो मेरा आया 180। आपको पता है माइनस के 2 डिजिट हो तो हमेशा आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो मेरा आया +180। अब 180 का मैं मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, जो मेरी लेफ्ट डिजिट बची हुई है 9 का मल्टीप्लाई करा तो 1620। नाउ ये तो 3 डिजिट्स थे, अब हमारे पास 4 डिजिट आ रहे हैं, -1, -5, -4, -6। अब देखो ये सारे डिजिट कैसे हैं, माइनस के, तो मैं किसी का भी किसी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पर मुझे देखना है कि मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 10 की फॉर्म में आए, मतलब 10 के मल्टीपल्स में आए। अब देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 10 की मल्टीपल्स में नहीं आ रहा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 10 की मल्टीपल्स में आ रहा है, इसका आंसर आएगा 20। मैं 5 का 4 से ही मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 5 का 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो 5 4 जा 20, -5 मल्टीप्लाई बाय -4, आंसर क्या आया 20। सेकेंडली अब मेरा आंसर आया फर्स्टली का 20, मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, -5 का -4 का। अब मेरा क्या बचा, -6 और -1, -6 और -1 का मल्टीप्लाई करा तो मेरा कितना आया 6। थर्डली भी मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीपल मेरा एक है, ये मल्टीपल मेरा एक है, दोनों मल्टीपल का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आएगा बेटा 120। अंडरस्टूड।